तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपका अगला टॉपिक इरेशनल नंबर। पहले हम क्लास 9th वालों को बताया परमेय संख्या नंबर सिस्टम के बारे में, फिर हमने बताया परमेय संख्या क्या है। उसके बाद हमने बताया दो परमेय संख्याओं की मध्य की परमेय संख्याएं ज्ञात करना। अब आज हम पढ़ेंगे आपका अगला टॉपिक जो है अपरमेय संख्या। ठीक, तो बेटा जैसे आप कहते थे परमेय संख्या किसे कहते हैं, तो आप क्या बताते हो? वे संख्या जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके बट q डज नॉट इक्वल टू 0। वैसे इसमें भी बताओगे वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में ना लिखा जा सके ना, वे संख्या जिन्हें p बाई क्यू के रूप में ना लिखा जा सके, जबकि यहां भी क्या होगा, कंडीशंस क्या अप्लाई होंगी, q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड और p और q क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। समझ गए? अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल में आप चाहो तो कोई भी रूट की संख्या ले लो, बट याद रखो कि उसका स्क्वायर रूट एक रियल नंबर, स्क्वायर रूट जो है एक नंबर ना आए। जैसे अगर हम रूट 2 ले लें, इसका वर्गमूल निकल नहीं सकता, आप जानते हो 8th में पढ़े हो, क्योंकि निकालोगे तो पॉइंट में आएगा, तो मतलब क्या है, अपरमेय। रूट 3 ले लो, रूट 5 ले लो। अगर यहां रूट 4 हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर रूट 4 हम लेते तो इसका अगर हम इसे जब ये देखो इसका फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2, इस दो से एक दो बाहर आ जाएगा, 2 क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक, इसके अलावा बात आ गई है पाई की। पाई भी ले लो, पाई एक महाअपरमेय संख्या है। समझ रहे हो ना? तो ये चीजें आप समझ गए। हमने एक दिन बताया था कि आपको पाई और 22/7 के बारे में कुछ बताएंगे हम, परमेय और परमेय क्यों है। तो चलें, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक, नोट कर लेना। अब अगला टॉपिक आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, 22/7 एक परमेय संख्या है, जबकि पाई एक अपरमेय संख्या है। क्या है? अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है। यही हमें बताना है। 22/7 एक परमेय संख्या है, जबकि पाई एक अपरमेय संख्या है। क्यों? क्या क्यों? तो आपको बता दें, इसके जब आंसर आप बताओगे तो आपको पता होना चाहिए चीज क्या क्यों। जो 22/7 की जब आप वैल्यू निकालोगे, आप ट्राई करना, कल हमें यही 22 आपका LSW में 22/7 की वैल्यू निकालना, दशमलव के 10 स्थान तक कम से कम। कब तक? दशमलव के 8 से 10 स्थान तक। ठीक, तो जब आप 22/7 की वैल्यू निकालोगे, दशमलव के 7 या 8 अंक बाद क्या हो गया, इसकी संख्याएं क्या है, रिपीट होने लगती है। क्या होती हैं? रिपीट होने लगती हैं। जबकि पाई की वैल्यू रिपीटेड नहीं होती, पॉइंट के बाद रिपीटेड नहीं होती। समझना? मतलब कि 22/7 की वैल्यू या का मान दशमलव के 7 या 8 अंक बाद रिपीट होने लगता है। क्या होने लगता है? रिपीट होने लगता है। होने लगता
सकता है, जबकि पाई का मान रिपीट का मान दशमलव के बाद रिपीट नहीं होता। ठीक, जब आप 22/7 की वैल्यू निकालोगे तो आप देखोगे कि कुछ 6-7 अंक के बाद जैसे आने लगा 2 4 7 आया है, तो उसके बाद भी 2 4 7 6 ऐसे, जैसे कोई भी संख्या ले लिए, जैसे निकाले 0.236 फिर 236, इसका मतलब होता है रिपीट होने लगा। अगर यही जगह वैल्यू 0.123465432 तो रिपीटेड हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये है रिपीटेड और यह है नॉन रिपीटेड। तो क्या होती है 22/7 का मान दशमलव के 7 या 8 अंक बाद क्या होता है, रिपीट होने लगता है, जबकि पाई का मान दशमलव के बाद रिपीट नहीं होता। याद रखो कि पाई पर एक बुक है और इसकी वैल्यू इन्फिनिटी पॉइंट के बाद आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, इतने अंक तक है। 22/7 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, बार लगा के वगैरह करके आप इसकी वैल्यू दिखा सकते हो, लेकिन पाई की वैल्यू आप दिखा नहीं सकते। जिन लोगों ने पाई की वैल्यू को याद किया है 1000, 10,000, 50,000 स्थान तक, उनका गिनीज बुक में भी नाम है। अगर आप भी नाम करना चाहते हो तो आप 1 लाख दशमलव के बाद 1 लाख अंकों तक याद करो, आपका भी नाम आ जाएगा। अभी वहां तक कोई नहीं पहुंचा है, 50,000 तक लगभग किसी ने याद किया, नाम नहीं हमें याद है। तो ठीक, तो पाई की एक बुक है, इसीलिए मतलब पाई क्या है, इसको दशमलव के बाद अनंत बार ऐसे रिपीट नहीं होगा, जैसे 1 2 3 4 6 5 4 3 2 1 6 4 5 7 3 2 1 5 6 ऐसे चीजें क्या होती हैं, आती रहेंगी, मतलब रिपीटेड नहीं होंगी। रिपीटेड जैसे 236 फिर 236 फिर 236 ऐसे कंटिन्यू आता चला गया, तो मतलब चीजें क्या हो रही, रिपीट होने लगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या 1 2 3 4 6 5 4 3, यहाँ 3 आया, लेकिन क्या है बराबर पूरा क्रम नहीं रिपीट हो रहा। अगर तो बीच बीच में एक आधा अंक तो आना स्वाभाविक तो आएगा ही, बट पूरा मैटर यहाँ 236 उसके बाद 236 आ रहा है, ऐसा रिपीट नहीं होगा। ये मैंने एग्जांपल दिया है। आप 22/7 और पाई की वैल्यू कल हमें आप 22/7 की वैल्यू दशमलव के 10 अंकों तक निकाल के आप दिखाएंगे। ठीक, ओके।